जो तरीके आप मोक्ष प्राप्त करने के लिए बताते हो उनमें से एक भी तरीका ऐसा नहीं है जिस पर ये जो बताने वाले लोग हैं ये खुद अमल करते हो। जैसे कि कावड़ ले आने वाले लोगों को स्वर्ग मिलता है या पुण्य का लाभ मिलता है। अब ये जो बताने वाले लोग हैं इनमें से कोई ऐसा नहीं है, चाहे वो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने वाले योगी जी हों, चाहे वो इसको प्रमोट करने वाले मोदी जी हों, चाहे वो नीता अंबानी और मुकेश अंबानी हों, चाहे वो ये जो महामंडलेश्वर और ये सब जो हों साधु संत जितने भी हैं, इनमें से एक भी नहीं है जो उस कावड़ को उठाकर अपने कंधों पर ढोकर बहुत सारा वजन लाद के और इतनी बड़ी बड़ी यात्रा करे। ये सब जो है जय भीम, नमो साथियों, धीरेन्द्र शास्त्री ने महाकुंभ के मेले में जिन लोगों की भगदड़ के दौरान मौत हो गई उनके लिए एक स्टेटमेंट दिया कि जिन लोगों की मौनी अमावस्या के दिन में गंगा किनारे मौत हुई है उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है। अगर गंगा किनारे मृत्यु होने से मोक्ष मिलता है तो भाई आप उस महाकुंभ में स्नान करने के लिए उस दिन क्यों न गए, आप भगदड़ में शामिल क्यों ना हुए, आप क्यों ना मरे उस दिन। जो है बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं कही जा रही हैं। इसके साथ ही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज जी जो कि ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, उन्होंने प्रशासन को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ये 3, 4, 5 दिन बहुत विचित्र हैं, कुछ ना कुछ करना चाहिए और बहुत संभल कर रहना चाहिए, कोई अप्रिय घटना हो सकती है। हमने भी कहा था कृपया करके इस स्थिति से बचा जाए। अब ये जो ज्योतिष महाराज हैं ये इस समय ऐसी बात क्यों कर रहे हैं और अखबार इस बात को क्यों छाप रहे हैं। अब मीडिया में ये बातें बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड की जाएंगी कि ज्योतिष महाराज ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। अगर महाराज जी इतने ही बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिष विद्या के गाता हैं, क्या वे कोई ऐसा प्रमाण दिखा सकते हैं कि उन्होंने लिखित में प्रशासन को इस घटना से 3-4 दिन पहले ही चिताया हो, सूचना दी हो कि ज्योतिष विद्या के अनुसार ये 3-4 दिन जो है महाकुंभ पर बहुत भारी पड़ेंगे। ऐसा कोई पत्र, ऐसा कोई लेख, ऐसा कोई नोटिस आपको जो है मीडिया नहीं दिखाएगी, अखबार नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि अब जो महाकुंभ के कारण जो लोग सचेत होंगे, जो लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि महाकुंभ एक अंधविश्वास पाखंड के सिवाय कुछ नहीं है, यहाँ पर ईश्वर जो है किसी भी प्रकार से किसी की कोई मदद नहीं कर सकते, जीवन की रक्षा नहीं कर सकते, जो कुछ करना है इंसान को स्वयं ही करना है। तो अब इस बात को लाग लपेट करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू धर्म से लोगों की आस्था उठने लगे, इस बात को, इस धर्म को बचाने के लिए, जो हम कहते हैं ना हिंदू धर्म खतरे में है, उसकी रक्षा करनी है, तो ये हिंदू धर्म खतरे में इस प्रकार से है। बार बार जो है बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। कभी केदारनाथ में बाढ़ आ जाती है, भूस्खलन हो जाता है, कहीं पर आग लग जाती है किसी मंदिर में, कहीं पर किसी मंदिर में भगदड़ मच जाती है। तो ऐसी जो घटनाएं घटती हैं मंदिरों में ईश्वर के सामने, तो वहां से जब जब आस्था टूटने लगती है, ईश्वर के ऊपर जो विश्वास लोग लेकर आते हैं वो डगमगाने लगता है, जहां से नई चेतना का संचार हो सकता है, तब तब जो है हिंदू धर्म खतरे में दिखाई देता है। और हिंदू धर्म को बचाने के लिए तब तब धर्म के ठेकेदार इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं। अगर इनके पास इतना ही बड़ा ज्ञान था, इतने ही बड़े ज्योतिष के ये ज्ञाता हैं, तो इनको जो है साफ साफ लिखकर प्रशासन को सूचना देनी चाहिए थी। लेकिन इसमें तो कॉमन सेंस भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसा कॉमन सेंस? कि भाई इतनी बड़ी जनसंख्या में जब लोग आएंगे तो उस जन समूह को, उस उतने बड़े जन समुदाय को, उसकी देखरेख करने के लिए हमारे पास क्या योजना है, कितना प्रशासन है, कितने लोग हैं, कितने लोग कितने बड़े समुदाय को किस प्रकार से मैनेज करेंगे और कितने लोग आ रहे हैं, इसकी क्या सूचना है। ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर प्रशासन ने काम किया होता, सरकार ने सोचा होता, विचार किया होता, तो निश्चित तौर पर
किसी ज्योतिष की आवश्यकता नहीं थी, कुछ भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं थी और हम इस दुर्घटना को आराम से बचा सकते थे। तो पहली बात तो यह है कि अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया जाता तो यह कुंभ का मेला इस प्रकार लगता ही नहीं। पूर्व में बताया जा चुका है कि ये जो कुंभ का मेला लगता है वास्तव में ये बौद्ध महासम्मेलन हुआ करते थे, बहुत बड़े पैमाने पे हुआ करते थे। और यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो अंधश्रद्धालु आते हैं, अंधश्रद्धालु नहीं आया करते थे। ये ज्ञान के बहुत बड़े केंद्र के रूप में जाने जाया करते थे। जो मेला लगते थे इसमें विचार गोष्ठियां हुआ करती थी, बड़े बड़े विद्वान आया करते थे और यहाँ पर विभिन्न पंथों, मजहबों, धर्मों के लोग जो हैं आपस में वाद विवाद क्या करते थे अपने अपने सिद्धांतों को लेकर। तो कौशाम्बी जो कि प्रयागराज के रूप में आज मशहूर हो रहा है, जो कि पूर्व में इलाहाबाद था, तो ये जो इलाहाबाद, प्रयागराज, ये पूर्व में कौशाम्बी था। राजा हर्षवर्धन के समय में चीन का एक बौद्ध भिक्षु भारत की यात्रा पर आया था। उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है और उस यात्रा वृत्तांत में उसने कहीं पर भी किसी भी कुंभ या महाकुंभ का कोई जिक्र नहीं किया है। यहां तक कि गोस्वामी तुलसीदास भी अपनी जो रामायण लिखते हैं, रामचरितमानस, उसमें कहीं पर भी ये जो महाकुंभ है इसका कोई जिक्र नहीं करते। आपको बहुत कम लिटरेचर मिलेगा क्योंकि जिस तरीके से जो साहित्य का जो विकास हुआ है हिंदुओं के, उसको भी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। वेदों को इंटरप्रेट करने के लिए बाद में वेदांत आता है, वेदांत को इंटरप्रेट करने के लिए उपनिषद आता है। हो सकता है आगे पीछे कुछ हो जाए, मेरे से ज़्यादा इतना अच्छा सटीक ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो हिंदुओं का जो साहित्य है इसका विकास किस तरह से हुआ है और प्रत्येक साहित्य को लिखने की आवश्यकता पड़ी तब वो साहित्य लिखा गया है। मनुष्य के कल्याण से इस साहित्य का कोई मतलब नहीं है। मनुष्य को गुलाम बनाना, मनुष्य को मानसिक रोगी बनाना इस साहित्य का हमेशा मकसद रहा है। जैसे कि मनुस्मृति से पहले जो वेद हैं वो ब्राह्मण को राजा बनने से वंचित करते हैं, रोकते हैं, प्रतिषेध करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि कभी भी ब्राह्मण जो है राजा नहीं बन सकता, क्योंकि जो राजा है वो नरक का भागी होता है, वह नरक मिलता है उसको। तो अब ब्राह्मण क्यों राजा बनेगा? लेकिन अब अगर क्षत्रिय वर्ग को अगर कंट्रोल करना है तो ब्राह्मणों का राजा बनना बहुत जरूरी है। और अगर ब्राह्मणों को राजा बनना है तो फिर कहीं ना कहीं धार्मिक ग्रंथ में उनको ऐसा आदेश मिलना चाहिए, क्योंकि समाज में तो वो यही फैलाते हैं कि फलाने धार्मिक ग्रंथ में ऐसा लिखा है इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो मनुस्मृति पहली बार जो है ब्राह्मणों को राजा बनने के लिए खुली छूट दे देती है, स्वतंत्र करती है कि आप भी राजा बन सकते हो। अब मनुष्य के कल्याण के लिए, प्रजा की भलाई के लिए राजा ऐसा हो तो राजा वैसा हो, कुछ भी बहानेबाजी लगाकर मनुस्मृति ने वहां पर जो है ब्राह्मणों को राजा बनने का अधिकार दे दिया। तो इस तरह से जो हिंदुओं के जो धर्म ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्र हैं, उनका डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। तो उनका उद्देश्य है विकास करने का, समय समय पर जो विकास हो रहा है तो उनका उद्देश्य है मनुष्यता को गुलाम बनाना, मनुष्य की सोच को बिल्कुल बेकार कर देना, वो किसी काम की ना रहे। तो इसीलिए जो ये जो संदर्भ है महाकुंभ का, ये पुराणों में मिलेगा। पुराणों में जो अब ये जो महाकुंभ का जो संदर्भ है कि एक मटका निकलता है। अब मटका कैसे निकलता है? समुद्र का मंथन होता है, एक पत्थर बीच में रखा हुआ है, उसके चारों तरफ जो है वो एक सांप बांधा हुआ है, उसको जो है एक तरफ देवता और एक तरफ जो है राक्षस वो अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है जब उसका मंथन हुआ तो उसमें से वो अमृत निकला घड़े में, तो उसको महाकुंभ कहा। अब उस अमृत के पीछे लड़ाई हो गई। अब वो जो अमृत जिन्होंने पिया वो आज उनमें कोई जिंदा नहीं है, कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन लोगों को पागल बनाने के लिए कथा कहानियों का सहारा लिया जाता है। तो कुल मिलाकर जो है ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बात कह रहे हैं कि भाई वहां पर गंगा किनारे जो मरेगा वो उसको मोक्ष मिल जाएगा, तो सोचने वाली बात यह भी है कि ये मोक्ष जो है आखिर आप एक बार क्यों नहीं बताते हैं कि मोक्ष जो है कैसे मिलेगा। और जो जो तरीके आप मोक्ष प्राप्त करने के लिए बताते हो
उनमें से एक भी तरीका ऐसा नहीं है जिस पर ये जो बताने वाले लोग हैं ये खुद अमल करते हो। जैसे कि कावड़ ले आने वाले लोगों को स्वर्ग मिलता है या पुण्य का लाभ मिलता है। अब ये जो बताने वाले लोग हैं इनमें से कोई ऐसा नहीं है, चाहे वो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने वाले योगी जी हों, चाहे वो इसको प्रमोट करने वाले मोदी जी हों, चाहे वो नीता अंबानी और मुकेश अंबानी हों, चाहे वो ये जो महामंडलेश्वर और ये सब जो हों साधु संत जितने भी हैं, इनमें से एक भी नहीं है जो उस कावड़ को उठाकर अपने कंधों पर ढोकर बहुत सारा वजन लाद के और इतनी बड़ी बड़ी यात्रा करे। ये सब जो है केवल और केवल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, पागल बनाने के लिए ही बातें करना लोग शुरू कर देते हैं, ताकि लोग जो है इस अंधविश्वास की पकड़ से बाहर ना निकले बिल्कुल भी। अब जो सही बात है मोक्ष के बारे में वो क्या है उसको समझना जरूरी है। ये मोक्ष जो है ना तो स्नान करने से मिलता है और ना ही गंगा किनारे मरने से मिलता है। ये मोक्ष मिलता है, मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति। और मुक्ति किससे? मुक्ति होती है जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति। यहां तक जो है आपको हिंदू धर्म भी यही बात कहेगा। लेकिन अब यहां से जो है जो असली है वो आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगा और जो नकली है वो आपको गलत रास्ते पर लेकर जाएगा। जो नकली है वो आपको जो है तमाम तरह की कल्पना कहानियों में और तरह तरह के भ्रम में आपको डालने का प्रयास करेगा। वो कहेगा स्वर्ग जो है जाना है, स्वर्ग जो पहुंच जाएगा उसको मोक्ष मिल जाएगा। या फिर गंगा किनारे का भी उदाहरण आया कि गंगा किनारे जिनकी मृत्यु हो जाएगी उनको मोक्ष मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है नाना प्रकार की कथा कहानियां गढ़ दी। लेकिन भगवान बुद्ध जो सत्य का मार्ग बताने वाले हैं, संसार में एकमात्र शास्त्र जो केवल सत्य की बात करते हैं, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहते हैं। वे कहते हैं कि आपके कर्मों की शुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक आप जो है मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। आपके मन में जब तक विकार हैं, आपके चित्त में काम क्रोध मोह लोभ द्वेष तृष्णा ईर्ष्या राग ये सब विकार हैं, जब तक इनकी सफाई नहीं होगी तब तक कहां आप मोक्ष ढूंढ रहे हैं। और इनकी सफाई करने के लिए आपको अपने चित्त को साधना पड़ेगा। यह तरीका है मोक्ष प्राप्त करने का। अब बताइए इस तरीके पर कितने लोग, कौन सा धर्म अपने आप को या अपने अनुयायियों को चलने के लिए कहता है? कोई भी धर्म उठा लीजिए, किसी धर्म के लोग, किसी धर्म के ठेकेदार कहते हैं कि गंगा स्नान करने से, गंगा के किनारे मरने से, कोई आरती करने से, कोई पूजा पाठ करने से, कोई जो है अल्लाह में विश्वास करने से, या फिर रोजा रखते हैं उससे, 5 वक्त की नमाज पढ़ने से, या ईसाई लोग जो है कि गॉड में विश्वास करने से, मतलब तरह तरह की बातें जो हैं इस स्वर्ग में जाने के लिए या मोक्ष प्राप्त करने के लिए बताते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध जो है ना तो स्वर्ग की बात बोलते हैं, ना ही किसी की पूजा करने के लिए बोलते हैं, ना ही किसी की आरती करने के लिए बोलते हैं। वे तो बस इतनी सी बात बोलते हैं कि जब तक आप अपने आचरण को शुद्ध नहीं करोगे, अपने विकारों से मुक्त नहीं होगे, तब तक जो है किसी भी प्रकार के मोक्ष की, मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। तो साथियों, अगर आप भी असली धर्म को समझना चाहते हैं और नकली धर्म से मुक्त होना चाहते हैं तो धम्म संघ जो है इसके लिए लगातार 14-15 घंटे रोज गूगल मीट पर जो है इस बात की ट्रेनिंग देता है, इस बात की चर्चा करता है। और एक बात और साथियों, कि हमें इस कार्य को करने के लिए बहुत तेज गति से कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इसी कार्य का हवाला देकर आपके बीच में बहुत नकली कार्य भी आ रहे हैं जिनका इस कार्य से कोई लेना देना नहीं है। 70 साल हो चुके हैं। 1956 में परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। उसके बाद से लेकर अब तक भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, लेकिन हिंदुओं के पाखंड और अंधविश्वास का खूब प्रचार हुआ और आज आप उसका जो है बहुत विकराल रूप देख भी रहे हैं। तो ऐसे में अगर वास्तव में बौद्धों ने काम किया होता या जो बौद्ध धर्म का काम करने का दावा करते हैं अगर उन्होंने काम किया होता तो निश्चित तौर पर जो है ये अंधविश्वास पाखंड जो है आज आपको दिखाई नहीं दे रहा होता, और दिखाई दे भी रहा होता तो उसकी तादाद, उस संख्या बहुत कम होती। लेकिन उसकी संख्या आपको बहुत दिखाई दे रही है और आप जो है उस दलदल में फंसते चले आ रहे हैं। तो साथियों, अगर आप जो है धम्म संघ से जुड़कर इस अभियान को तेज गति देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और तुरंत से जो है धम्म संघ में शामिल हों। और शामिल होने से पहले अपने संदेहों को जरूर मिटाएं, उसकी जांच जरूर करें, क्योंकि अब तक जो है ऐसा ही होता आया है कि किसी ने कह दिया तो मैं वहां चला गया, किसी की बात सुनकर आ गया,
किसी ने कहा कि ये संघ बहुत अच्छा है, या आपको लगा कि ये संघ जो है भगवान बुद्ध का कार्य कर रहा है इसलिए अच्छा ही होगा, अम्बेडकर की बात करता है इसलिए अच्छा होगा, नहीं। लाखों संगठन बुद्ध और बाबा साहेब के नाम पर चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी असली हैं और अच्छे काम कर रहे हैं, नहीं, कभी नहीं। या बाबा साहेब की संतान या उनके वंशज कोई कार्य कर रहे हैं तो वो काम अच्छा ही होगा, वो सही होगा, नहीं। ये कोई तरीका नहीं है आपका विश्वास लाने का। भगवान बुद्ध की बात को याद कीजिए, जो लामों को बोलते हैं कि बिना जांच किए, बिना फर्क किए कि ये बात जो है आपके लिए सही है, ये बात दूसरों के लिए सही है, इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, जब तक आप जांच ना कर लो तब तक किसी बात को मानो मत। ये मानते चले आने की बीमारी बहुत पुरानी है, जन्मों जन्मांतर की बीमारी है। इस बीमारी से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक हम बौद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि बौद्ध होने में और अन्य व्यक्ति होने में केवल एक यही अंतर है। एक बौद्ध व्यक्ति जांच पर, जानने पर विश्वास करता है, और अन्य लोग जो हैं केवल मानने पर विश्वास करते हैं। जो जैसा जिस धर्म ग्रंथ में लिख दिया तो उसको बस मानना है, उस पर सवाल नहीं कर रहे हैं। सवाल करेंगे तो बहुत अनिष्ट हो जाएगा। आपको ईश्वर, अल्लाह, गॉड आपको दंड देंगे, आपको जहन्नुम में भेजेंगे, आपको नरक में भेजेंगे, आपको तरह तरह से यातनाएं देंगे। इस तरह के डर दिखाकर आपकी बुद्धि पर तरह तरह के बंधन लगा दिए जाते हैं ताकि आप जो है उससे बाहर आ ही ना सको। तो साथियों, इस बात पर आपको जो है बहुत ही सटीकता से विचार करना है। और धीरेन्द्र शास्त्री की स्टेटमेंट जो है नई नहीं है। पता नहीं लोग क्यों जो है ऐसे लोगों को जो है साधु संत प्रवचन देने वाला जो है पता नहीं कैसे स्वीकार कर लेते हैं, हमें थोड़ा समझना चाहिए। तो साथियों, अगर हमें सही काम करना है तो सही काम का प्रचार प्रसार भी होना चाहिए, सही काम करने वाले लोगों का संगठन भी होना चाहिए, उनको इकट्ठा होना चाहिए। गलत लोग बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन सही लोगों को इकट्ठा होने में बहुत समय लगता है, और सही लोग इकट्ठा हो भी जाएं तो उनको टूटने में बहुत देर नहीं लगती। गलत लोग जो है उनके बीच में भेद डालकर या कुछ भी षड्यंत्र करके उन्हें बहुत जल्दी तोड़ देते हैं। इसीलिए हमेशा जो है सही लोग प्रताड़ित होते हुए दिखाई देते हैं, सत्य हारता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए गलत लोग जो हैं और भी लोगों को गलत काम करने के लिए आसानी से प्रेरित कर लेते हैं, और जो सही काम कर रहे होते हैं वो भी हताश होकर गलत काम करने की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। तो साथियों, इसीलिए अगर आपको वास्तव में सत्य की जीत चाहिए, सत्य की स्थापना करनी है, तो आपको जो है एक जगह एक संघ के साथ में संगठित होना पड़ेगा और उसको शक्ति प्रदान करनी पड़ेगी, तभी हम लोग जो है सत्य को स्थापित कर पाएंगे। तो साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको जो है लाइक जरूर करें, और इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री को आप एक साधु संत या प्रवचन करने वाला या गीता पर उपदेश देने वाला या एक मामूली सा कोई जानकार व्यक्ति भी मानते हैं? क्या वास्तव में आप ये मानते हैं कि गंगा के किनारे जो लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनको मोक्ष मिल जाता है? क्या महाकुंभ में जाकर नहाने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है? क्या आप ऐसा मानते हैं? क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो ज्योतिषी लोग जो आज दावा कर रहे हैं उनका दावा सही है, कि उनको इस बात की जानकारी थी कि इस महाकुंभ में जो है इस प्रकार का कुछ या अनिष्ट होने वाला है? तो साथियों, इस समय इस वीडियो समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।